Have you watched the movie Three Idiots? क्या आप लोगों ने वो मूवी देखा है Three Idiots? In the movie, there is a student called चतुर रामलिंगम. उस मूवी में एक पात्र है, उसका नाम है चतुर रामलिंगम. वेरी एम्बिशियस पर्सन, बहुत ही अभिलाषी व्यक्ति. He wanted to ace his exams. वो अपने एग्जाम में पहले आना चाहता था, पहला नंबर चाहता था. But to make sure that he remains ahead of all the students, he not only studied very hard, but he distracted other students on the eve of the exam with sleazy magazines. वो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वो बाकी सारे विद्यार्थियों से आगे रहे, वो सिर्फ मेहनत ही नहीं करता था, पढ़ाई में तो वो मेहनत करता ही था, लेकिन एग्जाम के पिछले दिन पर वो दूसरे विद्यार्थियों को अश्लील मैगजीन्स को दिखाकर उनके ध्यान को भटकाने का प्रयास करता था, so that they don't get ready for the exam, ताकि ये लोग एग्जाम के लिए तैयार ना हो. मैं तैयार हो जाऊं लेकिन ये लोग तैयार ना हो. I should be ready, but these guys should not be ready. The devil is very similar. शैतान बिल्कुल समान है, यानी लगभग कुछ ऐसा ही है. फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहां पर वो भी विफल होगा. The only difference is that he is also going to fail. He is going to fail in the end. वो आखिर में विफल होने वाला है. But he is trying to make sure that we all fail with him. लेकिन वो ये प्रयास जरूर कर रहा है कि हम सब अंत में उसी के जैसे विफल. He does not want us to be ready for Jesus' second coming. वो नहीं चाहता कि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो. And therefore he tries to distract us with many things. और इसीलिए वो बहुत सारे चीजों को हमें दिखा कर हमारे ध्यान को भटका कर रखता है. And one such thing is wine और alcohol. और इनमें से एक चीज है दाखरस या शराब. Therefore Paul warns us about drunkenness. इसीलिए पौलुस जो है मतवाले होने से हमें चिताता है, मतवाले मत बनो. So we'll study this in the first half of verse 18. तो इसको हम देखेंगे आज के 18वें आयत में और उसके पहले भाग में. We'll do that in the first half of verse 18, but we'll read verse 18. आइए हम 18वें आयत को पूरा पढ़ ले एक बार. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. Now Paul begins this verse by saying, do not be drunk with wine. अब पौलुस इस आयत की शुरुआत ये बोलकर करता है कि दाखरस से मतवाले न बनो. Now, wine is actually a beverage made from the fermented juice of grapes. दाखरस अंगूर या दाख के किण्वित रस से बनता है. If you drink too much of it, you will lose control over your physical and mental faculties. इसको अगर आपने ज्यादा पी लिया तो आप अपने शारीरिक और मानसिक शक्तियों पर नियंत्रण खो बैठोगे. And the wine that is gone in you will begin to dominate you. और जो दाखरस आपके अंदर है वो आपके ऊपर हावी होने लगेगा. That is why a drunk person is not able to walk as he wants to. इसीलिए एक मतवाला व्यक्ति उसे जैसे चलना चाहिए वैसे वो चल नहीं पाता है. This is called the state of
ड्रंकेडनेस और इंटॉक्सिकेशन। इस अवस्था को मतवालापन अथवा नशा कहते हैं। दैट इज वाई पॉल, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रीक ग्रामर नाउ, यूनानी भाषा में जो व्याकरण इस्तेमाल किया उसके बारे में मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा। पॉल यूजेस द पैसिव वॉइस टू गिव दिस कमांड। पौलुस इस आज्ञा को देने के लिए कर्मवाच्य शब्द का इस्तेमाल करता है। व्हाट डज दैट मीन? क्या इसका मतलब क्या है? सो देयर आर टू वॉइसेस, दो प्रकार के जो शब्द है वो है कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य, है ना? पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। व्हेन एक्टिव वॉइस इज यूज्ड, द पर्सन हिमसेल्फ इज डूइंग द एक्शन। जब कर्तृवाच्य शब्द का प्रयोग होता है तो व्यक्ति खुद उस कृत्य को कर रहा होता है। बट इन द पैसिव वॉइस विच इज यूज्ड हियर, लेकिन जो कर्मवाच्य शब्द है जिसका इस्तेमाल यहां पर हुआ है, द पर्सन हिमसेल्फ इज नॉट डूइंग द एक्शन, बट ही इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय सम अदर फोर्स। In the passive voice, he is being acted upon. कर्मवाच्य शब्द में व्यक्ति खुद इस कृत्य को नहीं करता है, बल्कि कोई और ताकत उस पर कार्य कर रहा होता है। Paul is trying to say that when a man gets drunk, then he is not acting anymore. पौलुस कह रहा है, जब एक व्यक्ति मतवाला हो जाता है, बहुत ज्यादा पी लेता है, तो फिर वो खुद अपने कामों को नहीं कर रहा होता है। रादर समवन और समथिंग एल्स इज एक्टिंग अपॉन हिम, बल्कि कोई और या कोई और वस्तु या व्यक्ति उसके ऊपर कार्य कर रहा होता है, उसको नियंत्रित कर रहा होता है। इन दिस केस the wine is now acting upon the man who drank the wine. इस मामले में दाखरस उस व्यक्ति पर कार्य करता है जिसने वो दाखरस को पिया। यानी हमने दाखरस पिया, लेकिन अब दाखरस ही हमको नियंत्रित कर रहा है। We drank the wine, but the wine is now controlling us. That is why he is not able to walk as he wants to. इसलिए वो जैसे चलना चाहिए वो चल नहीं पाता है। Now this sounds very similar to what Paul had written in Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. और ये बात पौलुस के बातों से मिलती जुलती है जिसको उसने एफेसियों के दूसरे अध्याय पहले 2 आयत में लिखा था। Let's read that. Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. And you were dead in the trespasses and sins in which you once walked, according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। This passage is talking about the spiritual condition of the unbelievers. ये जो खंड है वो अविश्वासियों के आत्मिक अवस्था को बताता है। They walk in trespasses and sins. वो पापों और अपराधों में चलते हैं। And they will be held responsible for their sinful walk. और उनको इस पाप में चाल के लिए दोषी ठहराया जाएगा। But the spiritual reality is that every unbeliever is under the bondage of other forces who cause them to behave like this. लेकिन आत्मिक सत्य यह है कि हर विश्वासी
दूसरी ताकतों के बंधन में है और ये ताकतें उन्हें उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है। एंड दे कैन नॉट लिबरेट देमसेल्व्स फ्रॉम दिस बॉन्डेज, और वो अपने आप को इस बंधन से छुड़ा नहीं सकते। यानी पापों और अपराधों में चल रहे हैं, उनके लिए, इसके लिए उनको सजा मिलेगी, लेकिन सत्य तो यह है कि उनके पीछे और भी ताकतें हैं जो उनको इस तरह नियंत्रित कर रही हैं। सो पीपल आर डूइंग सिंस एंड ट्रांसग्रेशंस, दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बट बिहाइंड देम आर पावर्स विच आर कंट्रोलिंग देम, मेकिंग देम टू वॉक लाइक दिस. That is why in verse 2 it says that their sinful behavior is according to the world or the age that they live in. उसलिए दूसरे आयत में लिखा है कि उनका पापमय व्यवहार इस संसार अथवा इस युग की रीति पर है जिसमें हम रहते हैं. And it is according to the prince of the power of the air or the devil, और आकाश के अधिकार के हाकिम अथवा शैतान के रीति पर वो चलते हैं. तो इसका मतलब है पापी मनुष्य पाप करता है, लेकिन उसको उस राह पर चलाने वाला संसार और शैतान है. Which means that a sinner, an unbeliever, walks in the path of sins and trespasses, but he is made to walk on this path by the world and by the devil. They are controlling from behind. But those who believe in Jesus Christ have been redeemed from this spiritual condition. लेकिन जिन्होंने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनको इस आत्मिक अवस्था से छुड़ा लिया गया है. They have the power to do good works and they are expected to do good works. उनके पास सामर्थ है भले कामों को करने की, और उनसे अपेक्षा भी यह है कि वो भले कामों को करे. But that does not mean that the devil and this evil age will not once again try to bring the believer under their control. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शैतान और ये दुष्ट युग फिर से एक विश्वासी को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास नहीं करेगा. बिल्कुल करेगा. शैतान और ये संसार विश्वासी को ऐसे नहीं छोड़ने वाले. This world and the devil are not going to leave the believers alone. वो वापस आएंगे आपको नियंत्रित करने के लिए. They're going to come back to try to control you. We had learned this from Ephesians chapter 6 and verse 11. हमने ये एफेसियों के 6वें अध्याय 11वें आयत से सीखा था that the devil is actively scheming against the believers. कि शैतान बिल्कुल सक्रिय रीति से विश्वासियों के विरुद्ध में युक्तियां बना रहा है. And that is why Paul calls the time that we live in as evil days. उसीलिए पौलुस इस समय को जिसमें हम रहते हैं उसको वो बुरे अथवा दुष्ट दिन बताता है 6वें अध्याय के 13वें आयत में, in Ephesians chapter 6 and verse 13. And one of the schemes of the devil is to tempt the believer to get drunk with wine. और शैतान की एक युक्ति यह है कि वो विश्वासी को दाखरस दिखाकर मतवाला होने के लिए ललचाता है. Now, wine is a natural produce of God's creation and it is perfectly legitimate to drink it. दाखरस परमेश्वर के सृष्टि से उत्पन्न होने वाला एक पदार्थ है और उसे पीना बिल्कुल उचित भी है. But the devil tempts us to abuse it. लेकिन शैतान हमें ललचाता है कि हम उसका दुरुपयोग करें. He tempts us to drink it excessively. उसे
वो हमें जरूरत से अधिक मात्रा में वो पीने के लिए ललचाता है, so that you are no more controlled by the Spirit of God, rather you are now controlled by the wine, ताकि अब आप परमेश्वर की आत्मा से ना नियंत्रित हो, बल्कि आप दाखरस से नियंत्रित किए जाओ. That is why Paul says in today's verse, इसलिए पौलुस आज के आयत में, एफेसियों का 5वां अध्याय 18वां आयत, in Ephesians chapter 5 verse 18, he says, do not be drunk with wine, but be filled with the Spirit. इसलिए वो कहता है दाखरस से मतवाले ना बनो, फिर बोलता है पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. The devil wants us to drink wine excessively so that he can defeat Jesus' purpose for our life and implement his own purpose in our life. शैतान चाहता है कि हम अधिक मात्रा में दाखरस को पिए, ताकि यीशु का जो उद्देश्य है हमारे जीवन में उसको वो विफल कर दे और अपने ही उद्देश्य को हमारे जीवन में लागू करे. And his purpose is to keep us unprepared for Jesus' second coming, so that we will receive punishment from Jesus. और उसका उद्देश्य यह है कि हम यीशु के दूसरे आगमन के लिए बेतैयार रहें, ताकि जब यीशु आए तो उसके साथ साथ हमको भी दंड मिले. That is why Paul sees a spiritual consequence in drunkenness. इसीलिए पौलुस मतवालेपन में एक आत्मिक परिणाम को देखता है. Now you have to pay close attention here. आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा. He says in the middle of verse 18, 18वें आयत के बीच में वो बोलता है, being drunk is dissipation. 18वें आयत के बीच में वो कहता है क्योंकि इससे, यानी मतवालेपन से, मैं एक दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मतवालेपन से बिगड़ता है, मतवालेपन से बिगड़ता है. He equates drunkenness with dissipation. वो मतवालेपन को बिगड़ने से जोड़ता है. Now most translations use the word debauchery instead of dissipation. अधिकतर अनुवाद बिगड़ने के बदले लुचपन शब्द का प्रयोग करता है वहां. Although both these words overlap in their meaning, I feel dissipation is a better word than debauchery. भले ये दोनों शब्दों में समानताएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लुचपन से बेहतर है बिगाड़ना शब्द. The word dissipation literally means not saving something. ये जो शब्द है लुचपन करके जो वहां पर इस्तेमाल किया है, जिसको मैं बिगाड़ना कह रहा हूं, उसका सीधा सीधा अर्थ अगर हम निकाले तो वो है किसी चीज को, किसी वस्तु को ना बचा के रखना, ना बचाना, बचाना नहीं उसको. In other words, we are wasting it. दूसरे शब्दों में कहूं तो हम उस वस्तु को उड़ा देते हैं, हम उसको नष्ट कर देते हैं. For example, a similar Greek word is used in Luke chapter 15 and verse 13. ऐसा ही एक शब्द का प्रयोग लूका के 15वें अध्याय 13वें आयत में हुआ है. Let's read that. Luke chapter 15 and verse 13. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country, and there he squandered his property in reckless living. बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी. Now this is
द पैराबल ऑफ द प्रोडिगल सन, और ये जो है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है ना. The verse says that the prodigal son squandered his estate with loose living, or as it says there, reckless living. वहां पर लिखा है कि उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी. कुकर्म के बदले एक और हिंदी अनुवाद कहता है उसने मनमानी जीवन शैली अपनाई. मनमानी जीवन शैली. और हमारा जो शब्द है जिसके बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं, जो बिगड़ने से जुड़ा हुआ है, वो शब्द मनमानी. The word there, that we read in the English translation, which is related to dissipation, is the word loose or reckless, which basically means wasteful usage. जिसका मूल अर्थ है, मनमानी का मूल अर्थ है उड़ाना, किसी बात को उड़ाओ. He did not pay attention how he was spending his money. अपना पैसा कैसे खर्च करता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता था. Whatever gave him pleasure, he spent money on it. जो कोई भी चीज उससे सुख दे उस पर पैसा उड़ाओ. In this way, he squandered his inheritance which he had got from his father. ऐसा करने से उसने अपनी सारी संपत्ति उड़ा डाली जो उसने अपने पिता से पाया था. He wasted his resources. अपने साधनों को उड़ा दिया. He lived with reckless abandon. लापरवाही में अपना जीवन बिताता रहा. So Paul is saying that drunkenness is also like this. तो पौलुस कहता है कि मतवालापन भी ऐसे ही है. It is living wastefully. वो कह रहा है कि मतवालापन एक उड़ाऊ जीवन की तरह है. कुछ सोचे बिना तुम उड़ाते जा रहे हो. But the question is that what is this drunken man wasting? लेकिन सवाल यह है कि ये मतवाला व्यक्ति, पियक्कड़, किस चीज को उड़ा रहा है. डेफिनेटली इज वेस्टिंग हिज मनी. बिल्कुल निश्चित बात है कि वो अपने पैसे को तो उड़ा ही रहा है. बट हियर पॉल इज कंसर्न्ड अबाउट वेस्टिंग समथिंग एल्स. लेकिन यहां पर पौलुस कुछ और उड़ाने के बारे में चिंतित है. वी विल हैव टू लुक फॉर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट इन द प्रीसीडिंग वर्सेस. हमें उत्तर कहां मिलेगा? संदर्भ में मिलेगा. पिछले कुछ आयतों को पढ़ेंगे तब हमें उसका उत्तर मिलेगा कि पौलुस क्या बोल रहा है. व्हाट इज पॉल ट्राइंग टू से? आई वांट यू टू थिंक हियर. जितने भी लोगों ने पिछले कुछ प्रचारों को सुना है, मैं चाहता हूं कि आप सोचिए. आई वांट यू टू थिंक हियर, ऑल दोज हु हैव लिसन्ड टू द लास्ट फ्यू सर्मन्स. डिड पॉल से in the preceding verses that we must not waste something, instead we must save it? पिछले कुछ आयतों में क्या पौलुस ने हमसे कहा था कि कोई ऐसी एक वस्तु है जिसको तुम्हें उड़ाना नहीं है या बिगाड़ना नहीं है? क्या है वो वस्तु? What is that? Instead we must save it, बल्कि उसको बचाना चाहिए. Anybody has an answer? किसी के पास उत्तर है? In verse 16, he had told us, redeem time or save your time. 16वें आयत में उसने कहा था समय को छुड़ाना है अथवा समय को बचाना है. Why? क्यों? Because we are living in evil days. क्योंकि हम बुरे अथवा दुष्ट दिनों में रह रहे हैं. Some translation said, make the most of your time. Because the days are evil. कुछ अनुवादों ने कहा था वहां पर समय को अथवा अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे अथवा दुष्ट है. The devil is the evil one.
शैतान है जो दुष्ट है, एंड ही इज यूजिंग द टाइम राइट नाउ टू sabotage आवर salvation. शैतान अभी का समय प्रयोग कर रहा है किसके लिए? हमारे उद्धार को नाकाम बनाने के लिए वो कार्य करते जा रहे हैं, समय का प्रयोग करते जा रहा है. He is using this time to push us back into a sinful lifestyle so that we will not be ready for Jesus' second coming. लगातार हमें पाप में जीवन की ओर धकेलता जा रहा है ताकि हम यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार ना हो. But Jesus wants us to use the same time to get ready for His second coming. लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हम इसी समय को, जिस समय को शैतान इस्तेमाल कर रहा है हमारे खिलाफ, हम उसी समय को यीशु मसीह के दूसरे आगमन के तैयारी के लिए इस्तेमाल करें. He wants us to redeem our time. वो चाहता है कि हम समय को छुड़ा ले. How do we get ready for Jesus' second coming? हम कैसे यीशु मसीह के दूसरे आगमन के तैयार हो जाए? One, by not living sinfully like the unbelievers. पहली बात, अविश्वासियों की तरह जीवन ना जीकर, इस तरह हम तैयार होते हैं. This is how we get ready for Jesus' second coming. Don't live like the Gentiles. अन्य जातियों की तरह मत जियो. Second, living radical Christian lives, living holy lives, बल्कि उग्र मसीह जीवन, पवित्र जीवन जीकर. And third, और तीसरा, by serving one another, एक दूसरे की सेवा करके. We had learned all this last time. ये इन सारी बातों को हमने पिछली बार सीखा था. But the problem with drunkenness is that it does not allow you to do any of these things. मतवालेपन के साथ समस्या यह है कि मतवालापन आपको इनमें से कोई भी कार्य करने नहीं देगा. We begin to live, when we get drunk, we begin to live sinfully like the unbelievers. हम जब मतवाले हो जाते हैं तब हम अविश्वासियों की तरह पापमय जीवन जीना शुरू कर देते हैं. How? कैसे? We waste the time which has been given to us to get ready for Jesus' second coming. जो समय हमें दिया गया है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए, उससे हम उड़ाने लगते हैं या बिगाड़ने लगते हैं. यह है समस्या. दिस इज द प्रॉब्लम विद ड्रंकनेस, कि तुम समय को उड़ा रहे हो. यू आर ब्लोइंग अवे योर टाइम एंड वी आर हेल्पिंग द डेविल, और हम शैतान की मदद कर रहे हैं. द अपोस्टल पीटर had the same concern as Apostle Paul, और प्रेरित पतरस इसी बात की चिंता करता था जिसकी चिंता प्रेरित पौलुस करता है. He was also concerned how we are spending our time. वो भी इस बात से चिंतित था कि हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं. I want you to read 1 Peter. मैं चाहता हूं कि आप पहले पतरस को पढ़े. 1 Peter chapter 4 and verse 3 to 5. पहले पतरस चौथे अध्याय और इसके तीसरे आयत से 5वें आयत तक. So we are going to stay on this passage for some time. So be there. हम इस खंड पर बने रहेंगे थोड़े समय तक. ये पहला पतरस चौथा अध्याय 3 से 5. Let's read that. For the time that is past suffices for doing what the Gentiles want to do, living in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. With respect to this, they are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery, and they malign you. But they will give account to him who is ready to judge the living and the dead.
क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन, वही है वहां पर, और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। So in verse 3, Peter says that you have already spent enough time in doing what the Gentiles like to do. तीसरे आयत में पतरस कहता है तुमने अन्य जातियों की इच्छाओं को करने के लिए पहले से ही बहुत समय गवा दिया है। That includes drunkenness, और इसमें तुम्हारा मतवालापन या पियक्कड़पन भी आ गया। Believers must not waste any more of their time in drunkenness. विश्वासियों को अब अपना थोड़ा सा भी समय मतवालेपन में नहीं बिताना चाहिए। That is why Peter uses the phrase excesses of dissipation in verse 4 or flood of debauchery as it was written there. उसीलिए चौथे आयत में पतरस कुछ पदों का प्रयोग करता है। वो कहता है भारी लुचपन, कहने का मतलब है अत्यधिक रीति से कुछ बिगाड़ना या कुछ उड़ा देना। In the past, we have excessively wasted our time in such sinful behavior. हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत समय ऐसे पापमय व्यवहारों को करने में बिगाड़ दिया है, उड़ा दिया है। People drink alcohol in a controlled manner. लोग शराब नियंत्रित रीति से पीते हैं। But there are others who get drunk. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो मतवाले हो जाते हैं। Those who get drunk take a long time to recover from its effects. जो लोग मतवाले हो जाते हैं, मतवालेपन के परिणामों से उभरने में काफी समय निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, यू गेट ड्रंक and you are not able to get up in the morning on time. आप मतवाले हो जाते हो तो सुबह आप समय से उठ नहीं पाओगे। क्यों? Why? You have a hangover. आपको एक हैंगओवर हो जाता है। So what happens? तो क्या होता है? The time which was supposed to be used for reading scripture and praying is lost. तो सुबह उठकर एक विश्वासी को जो जो काम करना था, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उसका जो समय है वो गया, वो आप नहीं कर पाओगे। Then you reach your office or college late. फिर आप ऑफिस और कॉलेज में लेट पहुंचते हो। You get drunk and drive your car. आप मतवाले होकर गाड़ी चलाते हो। You go and crash and lose a lot of time to recover from its effects. आप दुर्घटना में, आपकी गाड़ी दुर्घटना में आ जाती है, आप दुर्घटना में फंस जाते हो और काफी समय अब उसके परिणामों से उभरने में निकल जाता है। The time which we should have spent in growing as a disciple of Jesus Christ is spent on other things. जिस समय को यीशु मसीह की शिष्यता में बढ़ने के लिए लगाना चाहिए था, अब हम वो दूसरी बातों में लगा रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, नाउ यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम गोइंग टू द हॉस्पिटल। आपको बहुत समय अस्पताल में निकालना पड़ेगा। यू स्पेंड योर टाइम इन द कोर्ट फाइटिंग अ लीगल बैटल। आपको बहुत समय कोर्ट में बिताना पड़ेगा, क्योंकि
जो कानूनी कार्रवाई है, आपने अपनी गाड़ी कहीं जगह ठोक दी तो अभी तो समय तो लगेगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, केस लड़ना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें भी होंगी। यू स्पेंड योर टाइम मैनेजिंग ब्रोकन रिलेशनशिप्स, अपना समय टूटे हुए रिश्तों को संभालने में चला जाएगा। हो सकता है पत्नी घर छोड़ के चली जाए, हो सकता है योर वाइफ माइट लीव यू, योर चिल्ड्रन माइट लीव यू, आपके बच्चे छोड़ के चले जाए, वो संभालने में समय बिताना पड़ेगा। Every human being has been given time to get ready for Jesus' second coming. हर मनुष्य को समय दिया गया है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होने के लिए। But those who get drunk are wasting their time. लेकिन जो मतवाले हो जाते हैं वो अपने समय को बिगाड़ते हैं। And that is what the Gentiles are doing. और यही अन्य जाति कर रहे हैं। बट बिलीवर्स मस्ट नॉट वेस्ट देयर टाइम टू डू दिस एनी मोर। लेकिन विश्वासियों को इस बात पर अपना समय अब बिल्कुल बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अभी हमें बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहिए। इन वर्स 4 देयर, चौथे आयत में वहां पर लिखा है, पीटर सेज, पतरस कहता है, द जेंटाइल्स आर सरप्राइज्ड दैट लाइक देम we also do not waste our time with them in such activities. कहता है कि अन्य जाति अचंभित होते हैं कि हम भी उनके जैसे उनके साथ मिलकर इन कामों में क्यों अपना समय नहीं बिताते हैं। And they malign us for our wise usage of time, और इस बुद्धिपूर्ण समय के प्रयोग के कारण वो हमें बुरा भला कहते हैं। Because we are busy getting ready for Jesus' second coming, क्योंकि हम तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। The Gentiles will put a lot of pressure on you to get drunk with them. अन्य जाति के लोग आपके ऊपर बहुत दबाव डालेंगे कि आप भी उनके जैसे मतवाले बन जाओ। This is especially true in workplaces. ये खासकर हमारे कार्य के स्थलों में बहुत ही ज्यादा होता है। Our unbelieving colleagues put a lot of pressure on us. हमारे अविश्वासी सहकर्मी हम पर बहुत दबाव डालेंगे। पियो हमारे साथ मिलकर, get drunk with us. When I used to work, my colleagues used to have these frequent drinking parties. जब मैं काम करता था तो अक्सर मेरे सहकर्मी ये ड्रिंकिंग पार्टी रखते थे बीच बीच में। And on those days they will leave early from the office, gather up somewhere to start drinking. और वो उस दिन जल्दी ऑफिस से निकल जाते थे, सब लोग कहीं इकट्ठे होंगे क्योंकि आज पीने का प्रोग्राम है। And they will drink till late in the night, और रात भर पिएंगे। Get drunk, and because of the hangover next day morning they will not be there on time. इतना पिएंगे अगले दिन सुबह समय पर नहीं दिखेंगे ऑफिस में। And then they will come and boast how they all got drunk and had a good time. और आकर बताएंगे हमने कितना पिया, कितना मजा किया, सबके सामने घमंड करेंगे। But because I did not used to join these drinking parties, लेकिन मैं इन पार्टीज के अंदर नहीं जुड़ता था, they used to say, what kind of Christian are you that you don't drink? कैसा ईसाई है तू कि तू पीता नहीं है? They would say, you are a black spot on the Malayalis. वो कहते थे कि मलयालियों के नाम पर तू काला धब्बा है। क्योंकि because both Christians and Malayalis are known for their drinking habits. क्योंकि ईसाई और मलयाली दोनों ही पियक्कड़पन के लिए जाने जाते हैं। And I fell into both categories, और मैं तो दोनों ही कैटेगरी में आता था। So they used to malign me, इसलिए वो मुझे बुरा भला कहते थे। But we must not fall for such pressures. लेकिन ऐसे दबाव में हमको नहीं आना चाहिए।
Because we must realize that the devil is trying to control us through these Gentiles and with the wine. क्योंकि हमको ये जानने की जरूरत है कि शैतान इन अन्य जातियों से और दाखरस के द्वारा, शराब के द्वारा हमें वो नियंत्रित करना चाहता है, हमारे समय पर काबू पाना चाहता है. He wants to control our time, so that we waste our time and don't get ready for Jesus' second coming. ताकि हम अपने समय को बिगाड़े, ताकि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार ना रहे. That is why Paul says about the devil in Ephesians chapter 2 and verse 2, he is prince over the spirit that works in the sons of disobedience. इसीलिए एफेसियों के दूसरे आयत में वो शैतान के बारे में कहता है कि वो आज्ञा न मानने वालों के आत्मा पर हाकिम है. He controls the spirits of the unbelievers. वो आज्ञा न मानने वालों के आत्माओं को नियंत्रित करता है. And through them he tries to pressurize us to get drunk. और उनके द्वारा वो हम पर दबाव डालता है कि तुम भी पियो, ताकि तुम भी अपना समय गवाओ. हम सब अपना समय गवाएंगे, आखिर में यीशु मसीह के दंड के लिए तैयार हो जाएंगे. So that he puts pressure on us. You also drink with us. Let us all not get ready for Jesus' second coming. At the end, we'll all get the punishment together. But Peter knew the danger that these Gentiles were facing. लेकिन पतरस जानता था कि अन्य जाति किस खतरे का सामना कर रहे हैं. He says in verse 5 there, वहां पर 5वें आयत में वो बोलता है that these Gentiles who waste their time in such activities will one day have to face the judgment of Jesus Christ when he comes back. कहता है अन्य जाति जो अपना समय इन बातों में लगाते हैं, उनको एक दिन यीशु के दूसरे आगमन पर लेखा देना होगा और उसके न्याय का सामना करना होगा. But those who spend the time to get ready for Jesus' second coming by living holy lives, their salvation will be completed on the day Jesus comes back. लेकिन जो लोग एक पवित्र जीवन जीकर एक दूसरे के यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होते हैं, उनको उस दिन उनका उद्धार उस दिन पूरा होगा. That is why in verse 7 Peter says, उसलिए 7वें आयत में देखिए पौलुस वहां पे क्या कहता है. The end of all things is at hand. Therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. उसलिए 7वें आयत में वो कहता है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो. Why do we don't get drunk? हम क्यों पियक्कड़ नहीं बनते? We want to remain sober so that we can spend our days praying and reading scripture and in fellowship so that we get ready for Jesus' second coming. हम पीते इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपना दिन हम सचेत रहते, ताकि हमारा दिन प्रार्थना, पवित्र शास्त्र पढ़ने में और संगति में लगाए, ताकि हम यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाए. Drunkenness not only prevents us from living lives different from the Gentiles, it also prevents us from serving other Christians. मतवालापन हमें अन्य जातियों से एक अलग जीवन जीने से रोकता तो है ही, लेकिन दूसरे विश्वासियों की सेवा करने से भी हमें रोकता है. That is what Jesus expects us to do till he comes back. और यीशु मसीह की यही अपेक्षा है, जब तक वो वापस ना आ जाए उसकी यही अपेक्षा है, that we serve each other, कि हम एक दूसरे की सेवा करें तब तक. Read what Peter says then in verse 8 to 11. देखिए फिर 8वें आयत से 11वें आयत में पतरस क्या कहता है. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Show hospitality to one another without grumbling. As each has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace.
whoever speaks as one who speaks oracles of God, whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him belong glory and dominion forever and ever. Amen. लिखता है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो इस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। But instead of serving other Christians in our drunkenness, we harm them. मसीहों की सेवा करने के बदले हम अपने मतवालेपन में उनको हानि पहुंचाते हैं। Our family members, our brothers and sisters in Christ are hurt by our drunkenness. हमारे ही कुटुंबीजन, हमारे विश्वास में हमारे भाई बहन, वो हमारे मतवालेपन को देखकर उन्हें चोट पहुंचती है, वो ठोकर खाते हैं। And very interesting that Jesus brings up this issue when he talks to his disciples in the context of getting ready for his second coming. और बहुत दिलचस्प बात है कि यीशु मसीह इस विषय को उठाता है जब वो अपने चेलों से उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार होने की बात करता है। We read these verses last 2 weeks. इन आयतों को हमने पिछले 2 हफ्ते पढ़ा, लेकिन एक और बार पढ़ेंगे। Let's read that again. Luke chapter 12 and verse 45 to 46. लूका का 12वां अध्याय 45 और 46 आयत, 45 और 46 आयत। लूका 12, 45 और 46। Luke chapter 12 verse 45 and 46. But if that servant says to himself, my master is delayed in coming, begins to beat the male and female servants, and to eat and drink and get drunk, the master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he does not know, and will cut him in pieces and put him with the unfaithful. परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। Now notice that once again the issue there is time. ध्यान से पढ़े, फिर से विषय यहां पर समय है। The man who is given to drunkenness has a botched up understanding about the times he is living in. जो मनुष्य मतवाला बना रहता है वो जिस समय में रहता है उसके बारे में एक गलत धारणा रखता है, वो एक गलत रीति से इस समय के बारे में सोचता है। He has a wrong understanding about the time that he lives in. He thinks that this time is going to keep going on and on. वो सोचता है कि ये समय चलता रहेगा। He thinks he's got a lot of time on his hands. वो सोचता है कि मेरे पास बहुत समय है। अपने मन में क्या कहता है? What does he think? Oh, Jesus is going to take a long time to come back. I have enough time to serve other believers. Before he comes back, I'll be back to my good behavior. I'll be serving other Christians and get ready for his coming. Till then, let me enjoy myself with the pleasures of this world. वो सोचता है, अरे यीशु के आगमन में अभी बहुत देर है, दूसरे विश्वासियों की सेवा करने के लिए मेरे पास अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ है। उसके आगमन से पहले ही मैं अपने व्यवहार को सुधार लूंगा, मैं दूसरे मसीहों की सेवा करूंगा और मसीह के दूसरे आगमन से पहले मैं तैयार हो जाऊंगा। तब तक मुझे थोड़ा समय
इस संसार के सुख विलासों का अनुभव कर लेने दो, करते रहो। बट ड्रंकेननेस पुट्स पीपल इनटू अ स्पिरिचुअल स्लीप। ही डज नॉट अंडरस्टैंड दैट। वो ये समझ नहीं पाता कि मतवालापन लोगों को एक आत्मिक नींद में डाल देता है। Drunkenness puts people into a spiritual sleep from which they are not able to get up on time. वो उनको ऐसी नींद में डाल देता है कि वो समय से पहले उठ नहीं पाता है। Before they wake up from their spiritual sleep, before they wake up from their sinning, अपने आत्मिक नींद से जागने से पहले, अपने पाप से जागने से पहले, they die और Jesus will come back. वो मर जाते हैं अथवा यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो जाता है। By the time they wake up, it is too late. जागते उनकी आंखें खुलने से पहले बहुत देर हो चुकी होती है। They wake up to face eternal destruction. वो जागते हैं तब उनके सामने अनंत दंड खड़ा है। They lost the time which was given to them to serve other believers. दूसरे विश्वासियों की सेवा करने के लिए जो समय उनको दिया गया था, उन्होंने खो दिया। Instead they only harmed them in their lives. बल्कि उसके बदले उन्होंने सिर्फ उनको हानि पहुंचाया। They could not get ready for Jesus' second coming. यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार नहीं हो पाए। Same thing is mentioned in Matthew chapter 24 also. इसी बात का उल्लेख मत्ती के 24वें अध्याय में भी किया गया है। Read Matthew chapter 24 and verse 48 to 51. मत्ती का 24वां अध्याय 48वें आयत से 51वां आयत। Matthew 24, 48 to 51. मत्ती 24, 48 से 51. But if that wicked servant says to himself, my master is delayed, begins to beat his fellow servants and eats and drinks with drunkards, the master of that servant will come on a day when he does not expect him, and at an hour he does not know, and will cut him in pieces and put him with the hypocrites. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो और उसी ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। Let me share with you one more passage where Paul brings together all these things, these themes which you have heard today. एक और खंड में आपके साथ बांटना चाहूंगा जहां पर पौलुस इन सारे विषयों को एक साथ लेकर आता है। 1 Thessalonians chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5, पहले थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय and verse 2 to 7 और दूसरा आयत से 7वां आयत पढ़ेंगे। 1 Thessalonians chapter 5 verse 2 to 7. For you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people are saying there is peace and security, then sudden destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. For you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. So then let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो।
हम न रात के हैं न अंधकार के, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। We read this passage 2 weeks back. इस खंड को हमने 2 हफ्ते पहले पढ़ा था। It is about Jesus' second coming and how believers should get ready for it. ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में है और कैसे विश्वासियों को अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। Let's focus on verse 7. 7वें आयत पर हम ध्यान देंगे। Let's read that again. एक और बार ध्यान दें। 7वां आयत। For those who sleep, sleep at night. Those who get drunk are drunk at night. जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। We have understood that the word sleeping there in verse 7 means sinning. हमने समझा था तब कि 7वें आयत में सोने का मतलब है पाप करते रहना। And night there refers to the age before Jesus' second coming. और रात का मतलब है यीशु के दूसरे आगमन से पहले का जो युग है उसको रात कहा गया है वहां पर। And night refers, and Paul calls this age as an evil age. और पौलुस इस समय को एक दुष्ट अथवा बुरा युग कहता है। The unbelievers are sinning during this night time. अविश्वासी इस रात के समय पर पाप करने में व्यस्त है। And one of their sins is drunkenness. और उनका एक पाप है मतवाला होना। That is why Paul says, those who get drunk at night. इसलिए पौलुस कहता है कि जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। यानी ये जो समय है अब ये लोग वो पाप करने में व्यस्त है। This is a time where they are busy doing their sins. Now let us read verse 8. 8वें आयत को पढ़ें। But since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet the hope of salvation. पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। We believers do not belong to the night, this evil age. हम जो विश्वासी हैं इस रात के नहीं है, हम इस युग के लोग नहीं हैं। We belong to the day, which refers to the new age which Jesus' second coming will usher in. हम तो उस नए दिन के हैं जिसको यीशु मसीह का दूसरा आगमन लेकर आ रहा है। The age of salvation, where there will be no sin or its consequences. वो समय, वो युग जब ना पाप होगा ना पाप के परिणाम होंगे। But how do we show that we belong to that day? लेकिन हम कैसे इस बात को दर्शाए कि हम उस दिन के हैं? By living holy lives today. आज पवित्र जीवन जीकर। We do not get drunk like the unbelievers, but we remain sober, self-controlled. हम अविश्वासियों के जैसे मतवाले नहीं होते बल्कि सावधान बने रहते हैं। And we spend our time encouraging, building up one another so that we all are ready for Jesus' second coming. लेकिन हम हमारा सारा समय एक दूसरे को शांति देने में, एक दूसरे की उन्नति में लगाते हैं ताकि हम सब यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाए। Read verse 11 there. 11वें आयत को पढ़ें। Therefore encourage one another, build one another up, just as you are doing. इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो। If we are getting tempted by wine and falling into drunkenness instead of serving other Christians, we are harming them. अगर हम दाखरस अथवा शराब के लालसा में पड़कर मतवाले हो रहे हैं तो हम दूसरे मसीहों की सेवा करने के बदले हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। Alcohol so controls our life that we are not able to do what Jesus wants us to do. दाखरस शराब हमें इतना नियंत्रित करता है कि हम वो नहीं कर पा रहे जो यीशु मसीह हमसे चाहता है। We beat up our wives and children. हम अपने पत्नियों और बच्चों को पीटते हैं। We ourselves are so guilt laden that we are not able to encourage or build up any other Christian.
हम खुद पाप के दोष में ऐसे दबे हुए हैं कि हम दूसरे मसीहों को शांति और उन्नति का कारण नहीं बन पाते हैं. We are also losing our mental capacity to read the Bible, pray and have fellowship. हम अपना मानसिक जो क्षमता है उसको भी खो रहे हैं. इसलिए हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, संगति नहीं कर पाते. Without these disciplines, how will we serve other Christians? इन अनुशासनों के बिना हम कैसे एक दूसरे की सेवा करेंगे? In every way, drunkenness stops us from serving each other. मतवालापन हर रीति से हमें एक दूसरे की सेवा करने से रोकता है. And if we are not serving other Christians, we are not getting ready for Jesus' second coming. अगर हम एक दूसरे की सेवा नहीं कर रहे तो हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार नहीं हो रहे. When he comes back, he wants to see us serving each other. वो जब वापस आएगा वो देखना चाहता है कि हम एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं. If we are not serving, we are not getting ready. अगर हम एक दूसरे की सेवा नहीं कर रहे तो हम तैयार नहीं हो रहे. We will be like evil slaves. हम उन दुष्ट सेवकों के समान होंगे जिसको वो दंडित करेगा, whom he will punish. And it is not just wine that controls us today. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दाखरस हमें आज नियंत्रित कर रहा है. Some people are being controlled by tobacco. कुछ लोग तंबाकू से नियंत्रित है, जिसके कारण उनकी सोच समझ काबिलियत सब छूट जाती है. They lose their ability to think and do things properly. Some people are controlled by their jobs. कुछ लोग अपनी नौकरियों से नियंत्रित हैं. समय नहीं है उनके पास कलीसिया दूसरों विश्वासियों की सेवा करने के लिए. They don't have any time to serve other Christians, come to church. Some people are controlled by their relatives. कुछ लोग अपने रिश्तेदारों से नियंत्रित हैं. रिश्तेदार दबाव डालते हैं इसलिए मैं कलीसिया नहीं आ पाता, मैं वचन नहीं पढ़ पाता. Because relatives are putting so much pressure, I'm not able to come to church, I'm not able to read the Bible. By yielding to these things, we are yielding to the devil. जब हम इन चीजों के अधीन होते हैं तो हम शैतान के अधीन हो रहे हैं. He is the mastermind behind all these things. इन सारी बातों के पीछे मास्टरमाइंड वही है. He does not want us to use our time wisely. वो नहीं चाहता कि हम अपने इस समय को, जो कम समय है यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले जो कम समय बचा है, हम उसका बुद्धिमता से इस्तेमाल करें. He wants us to waste our time on all these things. वो चाहता है कि हम इन सारे चीजों में अपने समय को बिगाड़ते रहें, so that we are not ready for Jesus' second coming, ताकि हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार ना हो. So let us remove all such time wasters from our life. आए हम अपने जीवनों में से इस समय बिगाड़ने वाले बातों को निकाल दें. Serve each other. एक दूसरे की सेवा कैसे करें उसके बारे में सोचे. Let's serve each other. Get ready for Jesus' second coming. यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाए.